हेलो दोस्तों, मैं रजत प्रजापति। और हम नाउन में पढ़ रहे थे। नाउन में मैंने आपको बताया था कितने टाइप के होते हैं पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको पहले ज़रूर देखें, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो उसमें बताया था मैंने, प्रॉपर नाउन होता है आपका, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है। ये सारे नाउन के बारे में मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है ना। तो आज हम उसी को नाउन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। नाउन, ठीक है। नाउन में मैं आपको बताऊं, दो कैटेगरी में हम डिवाइड और कर सकते हैं इसको। एक होता है काउंटेबल नाउन हमारा, और दूसरा होता है हम इसको इसे बोले अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन अगर हम देखें तो वैसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन वो होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल होता है जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल अगर बेसिकली हम देखें तो सिर्फ एक ही नाउन होता है, मतलब एक नाउन होता है जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, और उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है जो हमारा काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। बाकी के सारे क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर हम प्रॉपर की बात करें, प्रॉपर नाउन, तो ये भी हमारा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर मैं बोलूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैं बोलूँ प्रॉपर हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और मटेरियल नाउन, ये भी हमारा क्या होता है, इसी में अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन में अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे इसके काउंटेबल नाउन की। वैसे तो मैं सारे काउंटेबल नाउन जितने होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। बहुत लंबी लिस्ट मैं बताऊंगा, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट बताऊंगा, काउंटेबल की। तो अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ तो क्या होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो काउंटेबल नाउन जैसे मान लो आपका चेयर हो गया, ठीक है, पेन हो गया, ठीक है, कार हो गया, ठीक है, व्हीकल, ठीक है। और जैसे और भी कुछ मैं अगर लेना चाहूँ तो क्लास हो गया आपका, ठीक है, और क्लास के, और एक और मैं लिख दूँ फैमिली, एटसेट्रा। इस तरह के सारे होते हैं हमारे जो कॉमन नाउन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल में आते हैं। अब आप बोलेंगे क्लास फैमिली तो हमारा कॉमन नाउन है नहीं है, ये क्या है, क्लास और फैमिली क्या है एक्चुअली, ये हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मैंने देखो इस दोनों में कहीं नहीं लिखा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा होता है जो हमारे दोनों में आता है, काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं कलेक्टिव नाउन हमारे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे काउंटेबल हो गए, मैंने बता दिया आपको। अब अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं तो अनकाउंटेबल के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सारे प्रॉपर नाम, जैसे मान लो राम हो गया हमारा, ठीक है, कोई भी नाम और ले लिया मैंने, श्याम हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो हमारा ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं। और अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये। और इसमें मैं अगर कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो ये हमारा ऐसे मान लो सीरीज हो गया, सीरीज, ठीक है, या फिर बेबी हो गया, VEVY। तो ये सारे क्या होते हैं, एक दोनों कलेक्टिव नाउन है, ये हमारे क्या है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। देखो, हमारे जो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होते हैं इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो काउंटेबल ये हो गए हमारे, इनका हम प्लूरल बना सकते हैं। कैसे प्लूरल बना सकते हैं, लिख देता हूँ मैं, प्लूरल कैसे, एस या ES जोड़ के हम प्लूरल बना सकते हैं इनका। लेकिन आप इसमें SAES जोड़ के इनका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गए हमारे, अनकाउंटेबल हो गए। बात आ रही समझ में। तो इसमें मैं बताऊँ, ये कलेक्टिव नाउन है दोनों ये वाला है। एक आपका एक सीरीज हो गया और एक हो गया बेबी, ये क्या कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। और यहाँ पर क्लास हो गया आपका, फैमिली हो गया, ये अनकाउंटेबल है, वो सॉरी कलेक्टिव है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, काउंटेबल में। तो देखो सिंपल भाषाओं में आपको बताऊं, इसका इनका प्लूरल नहीं बनाया सकता, ऐसे ES लगा के हम अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बना सकते। बता रही समझ में। राम में एस लगा के राम्स थोड़ी ना हो जाएगा, ऑनेस्टी का मैं नहीं लगा सकते, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते हम। तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। चलो ठीक है, इसको देखो जरा, ठीक है भाई, ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि काउंटेबल कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, ठीक है। काउंटेबल की अगर थोड़ी सी मैंने बताया कि काउंटेबल में मोस्टली आपके वही आते हैं जो कॉमन नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल में हमारे प्रॉपर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया, ये सारे नाउन हमारे आते हैं। और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा काउंटेबल में भी आता है और अनकाउंटेबल में भी आता है। तो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें हम उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि बहुवचन बना सकते हैं SAES लगा के, और अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको नाउन को थोड़ा और कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई,
अगर मैं बात करूं इसको नाउन को जेंडर बेस्ड, जेंडर, ठीक है, जेंडर बेस्ड। तो जेंडर बेस्ड हमारे 4 तरह के नाउन होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा मैस्कुलिन, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा फेमिनिन, तीसरा हो गया हमारा न्यूटर, ठीक है, और चौथा हो गया हमारा मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो गया हमारा कॉमन जेंडर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से जेंडर पर बेस्ड, यानी कि एक हो गया हमारा मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। अब देखो ये मैस्कुलिन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन होते हैं हमारे मेल रिप्रेजेंटिंग, जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लड़का, मेल रिप्रेजेंटिंग। कौन कौन से हो गए हमारे? हमारा जैसे मान लो मैन हो गया, ठीक है, बॉय हो गया, फादर हो गया, इस तरह के जो भी होंगे हमारे एटसेट्रा, ये हमारे कौन से होंगे? हमारे मैस्कुलिन होंगे। बात करें फेमिनिन की, तो ये होते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग। जैसे मान लो ये आपका विमन हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया या मदर हो गया, ये सारे कौन से होते हैं आपके एटसेट्रा, ये होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर। बात करें न्यूट्रल जेंडर की, तो न्यूट्रल की अगर हम बात करें, न्यूट्रल, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन लिविंग, इनको हम बात बोलते हैं नॉन लिविंग। कौन से? नॉन लिविंग, न्यूटर, NE, ठीक है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जैसे कि आप कोई सा भी ले लो, कार, ठीक है, पेंसिल, पेन, ये सारे क्या हो गए हमारे? ये न्यूटर होते हैं। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। अब देखो कॉमन जेंडर क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो कॉमन, ठीक है, कॉमन जेंडर। जैसे मान लो मैंने लिख दिया टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, ठीक है, और कैंडिडेट, है ना। फिर मैं बात करूँ कजिन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कजिन, डॉक्टर, ये सारे क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे कॉमन जेंडर। तो जेंडर बेस्ड मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि हमारे होते हैं मैस्कुलिन, यानी कि मेल रिप्रेजेंटिंग, जो कि लड़का का बोध कराते हैं, मतलब पुरुष जिसे बोलते हैं हम, पुरुषवाचक, ठीक है ना। और ये फेमिनिन, ठीक है, और ये न्यूट्रल, और ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर, न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें कॉमन में मैंने बता दिया टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, कैंडिडेट, सारे कौन से हो गए? हमारे कॉमन जेंडर हो गए। अब इसकी ना थोड़ी सी मैं लिस्ट बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, कि मैस्कुलिन, इधर एक तरफ मैंने एक लिस्ट है आपको दिखेगी अभी, मैस्कुलिन, ठीक है, और फेमिनिन। मैं बता देता हूँ फेमिनिन, ठीक है। मैस्कुलिन में मैंने लिखा, आपको बताया ब्रदर, ठीक है, ब्रदर का क्या होता है? सिस्टर होता है, ठीक है। फेमिनिन में हम भाई बहन। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फादर, तो ये क्या होता है? मदर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टाइगर, ठीक है, तो क्या होता है? टाइग्रेस होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कुछ भी इधर, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, तो दुल्हन होती है ब्राइड, ठीक है ना। इस तरह की आपको एक पूरी लिस्ट दिख रही होगी। देखो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। कि इधर मिल्क मैन है, जैसे कि मिल्क मैन होता है दूधिया, इसका हो जाता है मिल्क मेड। लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक, ठीक है, इसका हो जाता है लैंड लेडी हो जाएगा, ठीक है। और मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है। मैन सर्वेंट होता है जो सर्वेंट होते हैं नौकर, और मेड सर्वेंट हम शॉर्ट में मेड भी बोलते हैं उसको, जो मतलब घर पर काम करने वाली होती है, मेड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। नौकर नौकरानी बोलने में अच्छे नहीं लगते शब्द, ठीक है ना। तो फॉक्स और विक्सन। और हॉर्स घोड़ा, इसका मेयर होता है, मतलब फेमिनिन जेंडर। स्कूल मास्टर का स्कूल मिस्टर, एबली गॉड का नैरी गॉड, ठीक है। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, इसका होता है आपका विच, यानी कि विच वैसे तो जादूगरनी या विच हम चुड़ैल जो होती है उसको भी विच ही बोलते हैं, ठीक है ना।
तो विजार्ड विच हो गया, ठीक है। ऐसे ही रूस्टर का हैन होता है, ही गॉट, सी गॉट, ये सारे लिखे हुए हैं आपके पास। हाँ, इसमें ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है राजदार पुरुष, ठीक है। इसका होता है, इसका भी मतलब जो फेमिनिन होता है वो भी कॉन्फिडेंट होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है कि पीछे ना ई और लग जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग जो होती है CONFIDENT होती है, लेकिन जो फेमिनिन होता है उसमें ई और लग जाता है। ऐसे हेयर, HEIR, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका हेयरएस हो जाता है, ठीक है। बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस। हाँ, एक और मंगेतर की जो स्पेलिंग होती है फियांसी बोलते हैं, फियांसी बोलते हैं। तो FIANCE वो ये होता है आपका वो मैस्कुलिन वाला, यानी कि पुरुष वाला। और जो लड़की वाला होता है, हालांकि बोलने में एक ही आता है, फियांसी ही बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, डबल ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लेना इनको, और मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिखा है सी इज द हेयर टू द थ्रोन, तो ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे की लिखा हुआ सी इज द हेयर टू द थ्रोन। अब थ्रोन होता है हमारा सिंहासन, क्या होता है, सिंहासन, ठीक है, और सिंहासन। अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी, तो सी यानी कि लड़की है, ठीक है, लड़की है, तो लड़की के लिए हेयर नहीं आएगा, उत्तराधिकारी के लिए मैंने स्पेलिंग बताई थी, हेयरएस होता है, ठीक है, ये वाला। तो हेयर की जगह पर क्या आएगा, हेयरएस। देखने में ठीक लगता है, लेकिन आपका पता होना चाहिए कि लड़की के लिए फेमिनिन क्या होता है, हेयरएस होता है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, रमन्स फियांसे हैज कम। अब आप मुझे बताओ रमन क्या है, रमन लड़का है एक, और लड़का की जो फियांसी होगी वो लड़की होगी, तो स्पेलिंग कौन सी आएगी, फियांसी, डबल ई वाली ही आएगी, ठीक है ना। तो रमन्स फियांसी हो जाएगा हमारा, क्योंकि फियांसे ये तो लड़का हो गया, तो रमन्स का फियांसे लड़का तो हो नहीं सकता, है कि नहीं, तो लड़की ही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा। अब ऐसे ये है हमारा, रोहित इज माई कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग मैंने बताई थी आपको कि CONFIDENT, कॉन्फिडेंट मतलब होता है राजदार पुरुष। अगर ई लग जाए तो वो क्या हो जाता है, महिला हो जाती है, महिला, ठीक है ना। तो रोहित तो लड़का है, तो इसमें ई नहीं आएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट अलग हो जाता है, आप सोच रहे होंगे CONFIDENT, वो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास वाला, वो अलग होता है। तो ये DANT होता है, तो इसमें ई नहीं आएगा क्योंकि ये लड़का है। अगर लड़की होती तो ये की ओ लग जाती। ऐसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अ लेडी डॉक्टर इज रिक्वायर्ड, तो कभी याद रखना, लेडी डॉक्टर कभी नहीं होता, विमेन डॉक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सेंटेंस के थ्रू मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इसको, ठीक है भाई, ये हो गया होगा आपका नोट। देखो आगे मैं कुछ नाउन्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन उसको आगे लेके चलते हैं। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, और किस में मैंने बताया था कि प्लूरल, किस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, कुछ पहले से प्लूरल रहते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं, प्लूरल जैसे लगते हैं। इस तरह के हम कुछ नाउन्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में आपको पता है वो होते हैं जो हमारे सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए आपको पता है ऐसे ES लगता है, या तो S लगता है या ES लगता है। जैसे ही आपको पता है गर्ल्स, गर्ल, गर्ल का क्या हो जाता है, गर्ल्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बेंच, बेंच का क्या हो जाता है, बेंचेज हो जाता है, ठीक है। तो ये होते कैसे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा कि एस कब लगता है, एस तो हमारा लग ही जाता है। ES कब लगता है, ES जब लगता है जब हमारा जो भी नाउन या वर्ब, वर्ब में भी यही सीन होता है। ऐसे ही वो जो क्रिया होती है ऐसे ही नाउन में, कि जो हमारा आखिरी अक्षर है, जो वर्ड है हमारा, नाउन है या वर्ब है, उसका जो आखिरी अक्षर है वो S, SS, CH, Z, X या O पर ख़त्म हो रहा है, तो हमारा जो नाउन होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन की बात करते हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, हमेशा से प्लूरल होते हैं, उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे कि हमारा पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया, है ना, ट्राउजर्स हो गया, सनग्लासेस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पहले से ही प्लूरल होते हैं, ठीक है। सीजर्स हो गया, कैची, तो इनके बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। तो देखो आपको लिस्ट दिख रही होगी, जैसे कि
मैं बताया मैंने कि पहले कि कौन से होते हैं, क्लॉथ्स एंड एसेसरीज, क्लॉथ्स एंड एसेसरीज। अब क्लॉथ्स एंड एसेसरीज यानी कि कपड़े वगैरह कौन से, ऐसी लिस्ट में दिख रहा है आपको, शॉर्ट्स, ड्रेसेस, ठीक है, सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे ना हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, और इनके साथ में हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगती है, इसके साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है जीन्स तो पता ही है, पैंट्स होते हैं, ट्राउजर्स भी पता है आपको, ठीक है, ब्रेसेज होते हैं जो दांतों में लगाते हैं हम, ठीक है ना, और जैसे सन ग्लासेस पता है आप आंखों में पहनते हैं, मतलब ये वो होते हैं जो जिनके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, तो एक समान मतलब भाग होते हैं इनके। जैसे कि आपको पता है सन ग्लासेस होता है, लगाते हैं तो दो कांच होते हैं उसमें, ठीक है ना। ऐसे ही रीडिंग ग्लासेस बात है, ये गोगल्स भी वही होता है आपका, स्पेक्टिकल्स भी चश्मे को ही बोलते हैं हम। स्पेक्टिकल्स के बारे में मैं बताऊंगा एक और मतलब अगली वीडियो में, कि ये अलग अलग मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग अर्थ निकाल रहे होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल हो गया तो इसका एक अर्थ नज़ारा भी निकलता है, ठीक है, और दूसरा अर्थ वो भी निकलता है, इसका क्या बोलते हैं, ये जो आपके चश्मा जो होता है, ठीक है ना, और ऐसे ही कई सारे होते हैं। अब अगली बताऊँ मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपको पता है सीजर्स, कैंची हो गई, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उपकरण, कैंची हो गई, टोंग्स होता है चिमटा, ऐसे ग्लव्स मतलब दस्ताने होते हैं जो हमारे हाथों के रहते हैं, ठीक है, वो भी दो रहते हैं आइडेंटिकल, इसलिए प्लायर्स हो गया, ठीक है, वेलोज, पिंसर्स, हैंडकप्स होते हैं आपके हथकड़ी, ठीक है, ऐसे ही बाइनोकुलर्स दूरबीन में भी आप देते हैं, दो वो रहते हैं आइडेंटिकल पार्ट उसके, तो इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं, और प्लूरल ही होते हैं इनका, हम सिंगुलर ऐसा नहीं कि इनमें से हम पीछे से ऐसा ढाके और इसको सिंगुलर बना दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब और भी कुछ होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, थैंक्स, आरसीव्स, फैंक्स, आपके पास डिक्शनरी है सभी के पास, आप डिक्शनरी में इनके अर्थ देख सकते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से बताने में बहुत टाइम वो होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे कि सैम्बल्स, टूटी फूटी हालत में, रिमेन्स, ठीक है, अवशेष, सराउंडिंग्स का होता है जैसे आसपास का इलाका, ठीक है, और बेजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एक मजदूरी भी अर्थ निकलता है इसका, ठीक है ना, और प्रोसीड्स, मुनाफा, एसेज राख होता है, गुड्स सामान होता है, प्रमाइसेज भवन होता है जो मतलब बना हुआ होता है, कंटेंट्स सामग्री, ठीक है, वेयर अबाउट्स अता पता, ऐसे ही ऑस्पाइसेज, आर्म्स, ये सारे क्या है हमारे ये काउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ में हमेशा हम क्या करते हैं, साथ में हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये इनको नोट करो पहले। देखो भाई ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं इनमें कहाँ गलती है क्या है। तो देखो भाई जैसे पहला सेंटेंस है आपका, हिज जीन्स इज ऑलवेज कैची। तो देखो मैंने अभी बताया कि जीन्स जो होता है आपका, जीन्स वो क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ ऑब्वियसली क्या कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी, तो इसमें इसकी जगह पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब देखो द कंटेंट ऑफ द बुक हैज़ बीन अपडेटेड, मैंने अभी बताया कंटेंट नहीं होता, क्या होता है, कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स। जब कंटेंट्स है और कंटेंट्स क्या होता है, प्लूरल होता है, जब प्लूरल है तो इसके साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंटेंट्स ऑफ द बुक हैव बीन अपडेटेड होगा, ठीक है। अगला है आपका, गोड्स आर टाइड बाय टीथर, ठीक है। अब देखो टाई माने तो बांधना होता है, आपको पता ही है, ठीक है, और कंटेंट्स तो वही जो सामग्री होती है, मतलब कंटेंट्स जो बुक में रहता है वो होता है, ठीक है। अब टीथर नहीं होता आपका, क्या होता है, टीथर्स होता है, तो ये आपको यहाँ पर गलती है। अब यहाँ पर देखो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, इसमें क्या आएगा, इज आर आएगा, और इसमें ये भी वेजेस है। तो देखो वेजेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। वेजेस के दो मतलब होते हैं, एक होता है आपका नतीजा यानी कि फल, और दूसरा होता है आपका मजदूरी, ठीक है, मजदूरी। तो जब नतीजा इसका अर्थ होगा, वेजेस का मतलब नतीजा या फल निकलेगा, तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, ठीक है। जब मजदूरी निकलेगा तो इसमें हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे यानी कि बहुवचन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो आप कि बेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज आर स्वीट, यानी कि जो कठिन परिश्रम होता है उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। तो यहाँ पे नतीजा है वो निकल रहा है, हमारा फल निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर यानी कि इज आएगी, आर नहीं आएगी आपकी, ठीक है। अगला है आपका वेजेस डैश पेड इन कैश।
अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बी, तो बी के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बी हमारी एक ऐसी वर्ब होती है कि वैसे तो मोस्टली जो वर्ब होती हैं, ठीक है, उसके क्या होते हैं, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही रहते हैं, लेकिन बी एक ऐसी वर्ब होती है जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि बी हमारा बेस फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, ठीक है, 3, और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है आपका वाज वर, और थर्ड फॉर्म होता है आपका बीन। ये याद रखना है आपको। दिख रहा है यहाँ पे? बीन नहीं दिख रहा, ठीक है, बीन। बी इज एम आर होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वाजवर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पे देखो बेजेस डैश बी की फॉर्म लगानी है हमको, यानी कि इज एम आर से कुछ लगाना है। तो मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखो पेड इन कैश, यानी कि कैश में पेमेंट करने की बात कर रहा है। जब पेमेंट करने की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली मजदूरी की बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। अब आएगा, अब अगला है आपका कि आर्म्स इज गिवन टू द पुअर्स। तो देखो ध्यान से, इसमें 2 मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ आपको। आर्म्स, पहली बात तो आर्म्स होता है आपका दान, जो दान देते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। तो आर्म्स के साथ मैंने अभी बताया प्लूरल होता है, तो इसके साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहाँ पे आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब देखो यहाँ पे पुअर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पुअर होता है हमारा एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव में अगर द प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। वो द प्लस एडजेक्टिव ही हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, मतलब पूरी उस क्लास को, पूरी को मतलब बताता है ये हमारा। अगर द प्लस एडजेक्टिव अगर हमारा लगेगा तो इसके ये हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल पहले से ही बन जाता है, तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये था। तो ये मैंने थोड़ा नाउन के बारे में आपको बताया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।